हमारे देश में राजनीति हर एक विषय में घुसती है, चाहे वो शिक्षा जगत से हो या स्वास्थ्य से हो, चाहे वह व्यवसाय से हो या महिला सम्मान से हो। आज उसी विषय पर हम बात करेंगे। वीडियो चूंकि महिला सम्मान के ऊपर है और बहुत ही गहन चर्चा हम इस वीडियो पे करने वाले हैं। काफी मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो में अंत तक आप बने रहें। अपने राय इस वीडियो के बाद जरूर लिखें, क्योंकि आपके राय का इंतजार हम हमेशा करते हैं। नेशन हंट के चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे फेसबुक पेज को अगर लाइक नहीं किया, तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर देते रहें। इस चर्चा को शुरू करने के लिए हमारे साथ हमारे साथी, हमारे सहयोगी आकाश सिंह और लक्ष्मण ढुंगेल यहाँ पर उपस्थित है। आकाश जी और लक्ष्मण जी दोनों, आप दोनों का नेशन हंट में स्वागत है। आज बात करेंगे हमारे देश में हो रहे हैं महिला उत्पीड़न और महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में। हमने इसके पहले के वीडियो में हमने मणिपुर में हुए महिलाओं पर अत्याचार के बारे में बेबाक चर्चा की। उसके बाद राजस्थान में जो हुआ उसके ऊपर भी चर्चा की। परंतु आज एक नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दों के साथ हम लोग आपके बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं आपको पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट सुनाता हूं, जो कल की सभा में उन्होंने दिया। बेटी बचाओ स्लोगन दिया ने आप लोगों ने। भाजपा कहा गया आपका बेटी बचाओ स्लोगन। आज बेटी जला रहा है, आज बेटी जल रहा है, आज मणिपुर जल रहा है, आज पूरा देश जल रहा है। इस स्टेटमेंट में आपने सुना ममता बनर्जी मणिपुर के हिंसा को लेकर काफी चिंतित और काफी व्यथित नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है कि महिला सम्मान का ठेका ममता बनर्जी ने अकेले अपने सर पर उठा रखा है। परंतु सच्चाई क्या है आप आगे समझेंगे। मैं आपको एक एफआईआर दिखाना चाहता हूं, जो पंचायत चुनाव के दिन अर्थात 8 जुलाई को घटित हुआ। यह एफआईआर पांचला का है। पांचला की एक भाजपा प्रत्याशी ने एफआईआर किया है। वो क्या कहती हैं, एक बार उनके मुंह से हम सुन लेते हैं। तो বারবার ধরে আর বলতে পারছি না, তবুও বলছি সেই দিনকে মানে বুট থেকে আমাকে টেনে হিজড়ে চুলের মুঠি ধরে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিয়েছিল, আমার আঁচলটা ধরে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছিল। আমি পাশের বাড়ি একজনের কাছ থেকে গিয়ে একটা কাপড় চেয়ে পরে আসি বাড়িতে। এটুকুনি আমার বলা, আমি আর বেশি কিছু বলতে পারছি না। आपने सुना महिला का व्यथा और महिला की बातें। सबसे पहले आकाश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी आपने इसके पहले ममता बनर्जी का स्टेटमेंट सुना, ऐसा लग रहा था कि महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ममता बनर्जी सबसे अधिक चिंतित हैं। परंतु उनके राज्य में एक महिला कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रही है, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी देना चाहती है, उसके साथ ऐसा अगर जघन्य अपराध हो रहा है तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ये पश्चिम बंगाल में जो ये घटना हुई है विगत 8 जुलाई को, ये घटना बहुत चिंता का विषय है। और खासकर जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला हो और उस राज्य की महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हो, वो भी वो महिला जो समाज का नेतृत्व करने वाली है, कैंडिडेट है, और उसके साथ ये चीज हो, ये बहुत चिंता का विषय है। और माननीय मुख्यमंत्री को इस विषय पर सख्ती उठाकर विचार करना चाहिए। सख्ती से काम लेना चाहिए, आकाश जी आप कह रहे हैं, परंतु ये सख्ती कहां से आएगी? पुलिस ने जो छानबीन की है, पहले मैं पश्चिम बंगाल के डीजीपी उनका स्टेटमेंट मैं आपको सुनाना चाहता हूं। हावड़ा रूरल जिला में एक घटना को लेकर पिछले 1-2 दिन से कि टीवी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर फैल रही है कि वहां पर 8 तारीख को एक भद्र महिला को लेकर के एक केंद्र करके घटना हुई थी। तो हम लोगों के पास जो तथ्य उपस्थित हैं उसके हिसाब से 13 तारीख को, माने प्राय एक सप्ताह आगे 13 जुलाई को ईमेल के माध्यम से एसपी हावड़ा रूरल के पास बीजेपी की तरफ से एक कंप्लेंट पहुंची थी, जिसके अंदर अभियोग किया गया कि 8 तारीख को दिन में 11 बजे
8 तारीख को मतलब जिस दिन हमारे यहाँ स्टेट में पोल चल रहा था, पंचायत पोल, उस दिन में 11 बजे हमारे यहाँ पांचला थाना में एक बूथ के ऊपर एक भद्र महिला को बूथ के अंदर से बाहर निकाल दिया गया जोर जबरदस्ती करके, और उसके बाद उनके साथ अश्लील व्यवहार किया गया, उनके जो है कपड़े फाड़े गए और उनको इंजरी आई और चोट लगी। इस नेचर की संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ। कंप्लेंट हावड़ा रूरल के पास पहुंची, एसपी हावड़ा रूरल के पास। उन्होंने उस कंप्लेंट को तुरंत थाने के आईसी के पास फॉरवर्ड किया और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उसी दिन करके अगले दिन 14 तारीख की सवेरे एक थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। आउटरेज ऑफ फीमेल मॉडेस्टी, कॉजिंग इंजरी और विभिन्न जितने सेक्शन उचित थे सब उस पर लगा करके एफआईआर किया गया, और इसके साथ ही में इस केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो चीज़ें अभी तक निकल के आई हैं उनका सबसे पहले मैं सबसे जो ज़रूरी सार है वो यही बोलना चाहूँगा कि अभी तक इसका जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसमें इस तरह का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया कि ये प्रमाणित हो सके कि लक्ष्मण जी, आपने स्टेटमेंट सुना अभी पश्चिम बंगाल के डीजीपी जो कह रहे हैं, ममता बनर्जी जिस तरीके से महिला सम्मान को लेकर चिंतित और व्यथित नजर आती हैं, वहीं दूसरी तरफ पांचला की एक कैंडिडेट जो लोकतंत्र में अपनी भागीदारी देने के लिए खड़ी थी, उसके साथ जो अत्याचार होता है, उसके एफआईआर के बाद पश्चिम बंगाल के डीजीपी का जो स्टेटमेंट है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, पहले ही आपने जो ममता दीदी के उसमें दिखाया है धर्मतला में, उन्होंने जिस प्रकार से इतने दूर स्थित एक राज्य मणिपुर से बंगाल में ममता दीदी ने, बहुत खुशी की बात है जिस प्रकार की वहाँ निंदनीय घटना हुई है उसको लेकर उन्होंने कहा है। लेकिन दुख की बात यह भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा ये भी अनुरोध है कि आप उतना दूर का विषय देख रहे हैं, लेकिन आपके बगल में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं पर अभी भी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, या उसको लेकर आपने भी वो डीजीपी के जिस प्रकार से बयान दिखाया, इसका मतलब ये प्रशासन किस प्रकार से सो रही है, उनको सामने कुछ दिख नहीं रहा है, या सारे विषय जहां से भी निकलते हैं सारी राजनीति पर आ गिरती है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं जो मानवीय जो अपनी भावना हो रही है समाज में, जो एक समरस समाज का हम बात करते हैं, वो समाज में बड़ा दुखदाई है इस प्रकार की घटना सुनकर। सही कहा लक्ष्मण जी, परंतु घटना घटे और उसके बाद जो एफआईआर की कॉपी हमने आपको दिखाई, 14 तारीख के डेट पे एफआईआर लिया गया है। आज लगभग 8 दिन बीत गए हैं एफआईआर के, जिसमें हेमंत रॉय, अलीफ शेख, सुकांत पांजा, रणबीर पांजा, संजू दास और नूर आलम, इन व्यक्तियों को नामजद किया गया है। इनका नाम लिख के एफआईआर लॉन्च की गई है, परंतु उसके बावजूद अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लगता है क्या आकाश जी कि सच में जो स्टेटमेंट ममता बनर्जी का आ रहा है मणिपुर को लेके, तो क्या सच में वो सिर्फ एक राजनीतिक स्टेटमेंट है या महिलाओं को लेके वो सच में व्यथित है? इस घटना को लेके आपको क्या लगता है? इस घटना से देखिए एक चीज तो समझ जाइए कि माननीय मुख्यमंत्री अब राजनीति की ओर बात कर रहे हैं, क्योंकि एक पीड़ित महिला का बयान में बाकायदा मुजरिमों का नाम लिया जाना, ठीक है, उसके बाद डीजीपी का बयान आना कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है हमारे छानबीन के बाद, उसके बाद में नेशनल मीडिया पे इसका चलना, और इतने सब के बावजूद भी किसी भी अपराधी पर एक्शन ना लेना सरकार के द्वारा या फिर सरकार के प्रशासन के द्वारा, तो ये राज्य सरकार और प्रशासन की सबसे बड़ी विफलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चीज सोचना चाहिए कि जिस तरह मणिपुर पे ध्यान दिया जा रहा है उस तरह अपने घर पे भी ध्यान दें। आज हमारे घर के बगल में क्या हो रहा है, आज नवान्नों से पांचला की दूरी बहुत दूर नहीं है, पर माननीय मुख्यमंत्री को मणिपुर दिखाई दे रहा है पर अपना बंगाल नहीं दिखा रहा है कि किस तरह से जल रहा है। आप सही कह रहे हैं आकाश जी, महिला सम्मान अगर मणिपुर में दिखती है तो पश्चिम बंगाल में दिखनी चाहिए। हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की बहनें, जो अगर उनका इज्जत मणिपुर में है तो पश्चिम बंगाल में भी है, राजस्थान में है तो छत्तीसगढ़ में भी है। हर एक जगह की बेटियां उसी तरीके से पूज्य है जैसे कि मणिपुर या पश्चिम बंगाल की है। लक्ष्मण जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक राजनीति से प्रेरित स्टेटमेंट हो रहा है या सच में
ऐसा कोई नियत पश्चिम बंगाल सरकार का दिख रहा है कि इसके ऊपर कोई स्टेप लिया जाएगा? नहीं, देखिए आनंद जी, इस विषय में केवल मात्र एक राजनीतिक दल को आप न रखकर पूरे भारतवर्ष का अभी ये 2023 की आप पूरे सिनेरियो को देखिए। 2024 की एक चुनाव आ रही है, चुनाव के लिए सभी प्रस्तुत हो रहे हैं, लेकिन लोग चुनाव के आड़ में धीरे धीरे, जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया कि चुनाव अपने स्थान पर है, लेकिन जो सामाजिक जो मूल भावना है वो भावना अपनी जगह पर है। केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, आप पश्चिम बंगाल के बाहर मणिपुर को देख लीजिए। मणिपुर में 77 दिन के बाद लोगों की नींद खुल रही है। तो मैं पूछता हूँ अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और के गृह मंत्री जी अमित शाह जी, आप तो वहां थे, तो आपके नजरों के नीचे से इतनी बड़ी घटना घट गई, आप लोग क्या अभी भी सोए हुए हैं? और आज भी केंद्र सरकार क्यों आज इतने बड़े बहुमत के साथ, यदि भारतीय जनता पार्टी भी है केंद्र में, यदि उनको लगता है कि इस देश में माताओं बहनों की सुरक्षा उनको चाहिए, तो क्यों नहीं कोई बड़ा कानून आ रहा है? और ये दिन प्रतिदिन हो रहा है। ये आज ये 3 घटनाओं को लेकर नहीं, इसके आगे भी हमने बहुत सारी घटनाएं देखी हैं। तो चिंता केवल मात्र राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ राजनेता कर रहे हैं, वो अलग है, लेकिन हमारा सामाजिक जो बोध है वो सामाजिक बोध गिरता जा रहा है। कष्ट सबसे ज्यादा इस विषय का है। ऐसी घटना घट रही है, उसके लिए सख्त से सख्त कानून आए, इसकी मांग नेशन हंट के माध्यम से हम भी करना चाहते हैं और इसकी डिमांड भी करते हैं। उसके साथ ही पश्चिम बंगाल में आज एक और घटना घटी जिसका वीडियो आज वायरल हुआ। आदिवासी महिलाओं को बीच रास्ते में एक निर्मम भीड़ उन्हें मार रही है और उन्हें निर्वस्त्र कर रही है। पहले वो वीडियो आप देख लीजिए। आपने वीडियो देखा। इस वीडियो के बाद जो पश्चिम बंगाल की मंत्री हैं, महिला मंत्री हैं शशि पांजा, उनका स्टेटमेंट पहले आप सुनिए। चोरी वगैरह हुई, अब चोर जो थे 2 लेडीज उनको पकड़ लिए, जो पकड़े वो भी लेडीज है। छीना झपटी हुई, बेचारे सभी गरीब है, अब कपड़े निकल गए, जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देख रहे हैं? आपने सुना। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की धुर विरोधी मानी जाने वाली सीपीआईएम, उनको उसकी एक महिला नेता है वृंदा करात, उनका भी आप स्टेटमेंट सुन लीजिए। एक तो मणिपुर के साथ काइंडली इसको तुलना मत कीजिए। ये जो घटना है एक आदिवासी हाट में ये घटना घटी है, जहां एक आदिवासी महिलाओं को दूसरे आदिवासी महिलाएं या दूसरे महिलाएं उनको इस प्रकार के पीट रहे हैं और वस्त्रहीन करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। ये पूरे इलाके जो है, जिस इलाके में है वहाँ बीजेपी का एक एमपी है, यहाँ बीजेपी वो इलाका अपने को समझती है। और आपने इन दोनों महिला नेत्रियों का स्टेटमेंट सुना, किस तरीके से इस घटना को रफा दफा करने का इन दोनों का एक जो बात निकल रहा है। दोनों धुर विरोधी होने के बावजूद उनका यही कहना है कि मणिपुर से इस घटना की तुलना नहीं की जा सकती। मैं भी मानता हूं मणिपुर से इस घटना की तुलना नहीं की जा सकती, परंतु अगर मणिपुर में किसी बेटी की इज्जत लुटती है, अगर वो कीमती है, तो पश्चिम बंगाल में भी किसी महिला को निर्वस्त्र किया जाता है तो क्या उसकी इज्जत की कोई कीमत नहीं है? आकाश जी, इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए आनंद जी, बात यह है कि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 2024 का चुनाव आने वाला है और विपक्ष को किसी तरह अपनी रोटी सेकनी है, चाहे वो किस तरह का है। तो विपक्ष को रोटी सेकने के साथ ये भी देखना चाहिए ना कि मेरे अंदर क्या कमी है। आज माननीय भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इन लोग निशाना बना बनाकर उनको बोला जा रहा है, पर इनको अपने अंदर भी देखना चाहिए कि आज बंगाल में जिस तरह की घटना घट रही है, इसके क्या ये सही है? ये प्रजातंत्र के हिसाब से सही है क्या? सरकार जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है और उस महिला मुख्यमंत्री के राज्य में महिलाओं की अवस्था इतनी दयनीय है, तो उनको उस पर विचार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? लक्ष्मण जी, आप इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? हम लोगों ने जो 2 वीडियो देखा, मेरा पहले तो निवेदन ये है कि जितनी भी महिला नेत्री हो, इन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी भी घटना को, चाहे वो हमारे देश की आदिवासी महिला हो
या किसी सुसंपन्न परिवार की महिला हो। मुझे एक घटना याद आ रही है, कुछ साल पहले बॉलीवुड में एक आंदोलन चला था मीटू के माध्यम से लोग महिलाओं के ऊपर होने वाले जितने अत्याचार थे लोग उसके लिए खड़े हुए थे। तो मैं पूछता हूँ, जब तक आप एक समाज का निर्माण नहीं करते, मीटू के लिए आप लोग खड़े हो गए थे, लेकिन क्या आज समाज में कोई नहीं बचा है जो इन माताओं के लिए, इन बहनों के लिए आज खड़ा होगा? इनके लिए आंदोलन कहाँ है? इनके लिए कैंडल जला के निकलने वाले लोग कहाँ हैं? तो मुझे लगता है कि सामाजिक चेतना धीरे धीरे राजनीतिक रूप से प्रभावित हो रही है, इसलिए देश की स्थिति ये है। इसलिए अपने को, अपने समाज को चाहिए कि राजनीति से हटकर हमें अपनी सामाजिक चेतना को जगाना आवश्यक है, तभी माताओं और बहनों की इज्जत को हम इज्जत मानेंगे, चाहे वो अपनी हो चाहे गैर की। क्या लक्ष्मण जी, आपने इस वीडियो के माध्यम से हमने देश में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, वो चाहे किसी भी राज्य में हो, किसी भी तरीके की हो, उसका विरोध नेशन हंट के माध्यम से हम कर रहे हैं। दोनों से 10-10 सेकंड में मैं आखिरी रिमार्क लेना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं के ऊपर आपका क्या विचार है और ऐसी घटना क्या शोभनीय है या नहीं है? आकाश जी। देखिए, जो पूरी घटना है, ये घटना वाकई किसी तरह से सही नहीं है। समाज की किसी तराजू में इसको तौला जाए तो ये समाज पे बहुत दुष्प्रभाव डालेगा। तो ये घटना जो हो रही है, इस घटना को लेकर सरकार को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को चिंतित होना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि इसके लिए कितना सख्त से सख्त कानून आए कि महिलाओं को इज्जत की रक्षा। लक्ष्मण जी, आखिरी 10 सेकंड, आप इसके ऊपर अपने क्या रिमार्क्स देना चाहते हैं? कहा जाता है कि राजा यदि प्रजा का हितचिंतक होता है तो प्रजा को कोई दुख नहीं होता है। तो बात राजा की आती है तो राजा के पास हर वो प्रकार है जिससे वो अपनी प्रजा को देखभाल कर सकता है। तो राजा का सबल होना और राजा का जागृत होना, ये दोनों अभी अति आवश्यक है। देश में नारी की पूजा होती है, नारी शक्ति के रूप में पूजनीय है। उस देश में अगर नारी के सम्मान और नारी की प्रतिष्ठा को लेकर हमें चर्चा करनी पड़े तो बहुत ही शर्म की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, लक्ष्मण जी, आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ताजा तरीन खबर और सटीक विश्लेषण के साथ फिर आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। नमस्कार, जय हिंद।